सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज बात करूंगा अपनी माता जी के बारे में एंड अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू यू। आज मैं अपनी माता जी के बारे में अपने जीवन पे जो उन्होंने प्रभाव डाला है मेरे, उस पर आपको बताता हूँ और उस पर मैं चर्चा करूँगा विस्तार से कि माता जी ने मुझसे मैंने क्या सीखा है और आप क्या गलतियाँ करते हैं जो आप घर में परेशान होते हैं, जो आपको गलतियाँ घर में नहीं करनी चाहिए अपनी माँ बाप के साथ, और उनसे हर चीज़ से सीखना चाहिए। मेरी माँ मुझे बचपन से बहुत प्रेम करती थी। वो क्लास 12 तक मुझे अपने हाथ से खाना खिला देती थी। मतलब वैसे तो मैं खा लेता था हाथ से, लेकिन कभी कभी खिला भी देती थी। क्लास 12 तक आप सोचिए। और वो मुझे बहुत प्रेम से रखती थी, इसलिए मैं प्रेम से उन्होंने मुझे पाला है। तो उन्होंने बचपन से मुझे प्रेम का पाठ दिया, इसे कह सकते, लेकिन तब तक मुझे उतनी अकल नहीं थी शायद। लेकिन मुझे उन्होंने प्रेम से रखा। ये हो सकता है कि मैं लड़का हूँ, और मेरी बहन कभी कभी शिकायत भी करती थी कि अक्सर शिकायत रहती थी कि मम्मी गगन को ज़्यादा प्यार करती है और मुझे कम, क्योंकि माताओं का रुझान थोड़ा बेटों के प्रति ज़्यादा रहता है हमारे समाज में। अब आज की परिस्थिति की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। आज से 30-40 साल पहले द थिंग्स वर डिफरेंट है ना। आज की ऐसी नहीं है कि अब बेटा बेटी सब एक जैसे हो गए, अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैं और मेरी ग्रोथ होती गई और मैं उन्हें और समझता गया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि काफ़ी कटु कह सकते हैं, जीवन में बहुत कटु था और बहुत सख्त है पचा पाने के लिए। लेकिन मैंने उसे पचाया और समझा। और क्योंकि जब शुरुआत में ये सब चीज़ें होती थी, जब आप मैं अपनी माँ को नहीं समझ पाता था या आप नहीं समझ पाते हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, टोका टाकी, ये वो। तो हर चीज़ का एक लेसन है यहाँ पर। जब मैं देखता हूँ कि मुझ पर भगवान की इतनी कृपा है, ठीक है, जब मेरे पास इतनी ग्रोथ मैच्योरिटी आ गई, खास करके पिछले 6-7 सालों में, जब मैंने हर चीज़ की एनालिसिस अब मैं कर सकता हूँ कि मेरे साथ जो जो घटा उसका क्या मुझे फ़ायदा है या नुकसान का सवाल ही नहीं है यहाँ पर, या माता जी का जो व्यवहार है, बर्ताव है, उससे मैं क्या क्या सीखा है मैंने, ठीक है, तो मैं पाता हूँ मैंने बहुत कुछ पाया है और भगवान ने बहुत ही मुझ पर बड़ी कृपा कर दी। मैं कल एक ऐसी वीडियो देख रहा था तुकाराम का। तो तुकाराम जो एक संत थे, उन्होंने कहा उनकी पत्नी भी बहुत कर्कश थी। शी वॉज वेरी, मतलब वो एक लड़ाका थी और कर्कश पत्नी मिली उनको। तो वो जब भी आते थे वो लड़ती रहती थी। तो एक दिन कुछ नहीं हुआ, वो भजन कर रहे थे, रुक्मणी विट्ठल रुक्मणी विट्ठल, घर में खाने को कुछ नहीं था, तो उनकी पत्नी लड़ने लगी, जाओ कुछ खाना लेकर के आओ। तो वो गए, कुछ ले करके जो जो कुछ करते थे वो किया, तो कुछ पैसे उनको मिले, एक गन्ना मिला। तो वो घर में आए उसको लेकर के, तो पत्नी, लेकिन रास्ते में क्या हुआ कि उन्होंने पैसे सब बांट दिए, अब गन्ना बचा। तो पत्नी आई, तो पत्नी ने एक गन्ना, जब गन्ने को देखा तो गुस्सा हो गई, उसको तुकाराम के सर में ही दे मारा। गन्ने के 2 हो गए। तुकाराम ने कुछ नहीं कहा, तुकाराम ने कहा ये लो भाई, आधा टुकड़ा तुम खा लो, 2 टुकड़े हो गए, आधा मैं खा लेता हूँ। और फिर वो गए भगवान के पास, बोले भगवान तूने मुझे कितनी अच्छी पत्नी दी है, जिसने मुझे कंप्लीट डिटैचमेंट सिखाया है। समझ रहे हो, कुछ इस किस्म का, इतनी बिटरनेस तो नहीं है, लेकिन कुछ इस किस्म की स्थिति हमारी माता जी से भी डिटैचमेंट हमने सीखा है। वो इस तरीके से नहीं कि उन्होंने मुझे गन्ना मारा हो या बहुत मारा हो, उन्होंने मुझे मारा वारा कुछ नहीं है, कभी कभी कभार मारती है माता थोड़ा बहुत, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिटैचमेंट ऐसे ही पैदा किया जा सकता है, ठीक है। डिटैचमेंट तब होता है जब आपको जीवन की असलियत बताई जाए। अगर तुमने बहुत प्रेम करने वाली माता मिल जाए जो तुम्हें हर समय प्रेम ही करती रहे, ठीक है, और तो फिर तुम्हें संसार से आसक्ति हो जाएगी। समस्या यहाँ पर ये है, ठीक है, समस्या यहाँ पर ये है, तुम चिपक जाओगे संसार से। तो हमारी माता जी से भी हमें चिपकना है नहीं। कर्म योग का सबसे बड़ा सिद्धांत, ब्राह्मणे अध्याय कर्माणि संगम तकत्वा करोति लिप्य से न पापे। किसी भी कमल का पत्ता जैसे रहता है वैसे रहना सिखाया मेरी माँ ने मुझे। अब सुनो, मैंने उनसे क्या क्या महत्वपूर्ण पाठ सीखे। सबसे पहले रेजिस्टेंस। तुम देखोगे जितने भी बड़े लोग होते हैं वो किसी चीज़ को बदलने को तैयार नहीं होते जल्दी। मान लो कोई चीज़ कहीं पे रखी है, तुम्हें लगेगा नहीं अगर इसको ऐसे सेट कर दे, अपने घर में तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके देख लेना। अगर एक सोफ़ा ऐसे रखा है, तुमको इसमें ऐसे रख दो या इसमें कोई नई चीज़ लगा दो, तो वो रजिस्ट करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो इससे क्या मतलब सीख रहे हो, इससे तुम क्या निष्कर्ष निकालते हो? अगर तुम इसकी एनालिसिस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको सही क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम एनालिसिस से ये निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंट की ये चीज़ें जो हैं जिसको हम बदलना चाह रहे हैं ये बेकार है, ठीक है, दे आर यूजलेस थिंग्स। और उसमें समय बर्बाद करना बेकार है और पैसा और एनर्जी और टाइम बर्बाद करना बेकार है। दिस इज़ द फर्स्ट लेसन आई एम टेलिंग यू।
तुम क्या करोगे, तुम भाग जाओगे, तुम चिढ़ोगे, लड़ाई करोगे घर में, ये क्यों नहीं होता, वो नहीं होता। पहले मैं भी यही करता, थोड़ा बहुत बोला बोला, लेकिन अब धीरे धीरे सीख गया मैं, क्योंकि उन चीज़ों में तो समय बर्बाद ही नहीं करना। इसमें किस रंग की चद्दर पड़ी है या कैसा है, बस थोड़ा साफ होना चाहिए। मेरा ये आइडिया है, कोई भी चीज़ कैसी भी हो लेकिन वो साफ हो थोड़ा, बस मैं इस पे जोर दे, मतलब मेरा एम्फेसिस पे रहता है कि दैट शुड बी क्लीन। ओके। अब क्या है, जैसे घर में नीचे गए तो कोई चीज़ बदलने को कहो तो नहीं, देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई देयर इज रेजिस्टेंस, तुम, ये पूरे वर्ल्ड की थ्योरी है, तुम कोई भी चीज़ बदलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। अपने घर से ये पाठ सीखो, अपने घर वालों से ये पाठ सीखो, अपने माँ बाप से ये सीखो, ठीक है, कि क्यों किसी चीज़ की रेजिस्टेंस होती है यहाँ पर। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, टू बी, बिकॉज दे आर मंडेन थिंग्स, दे आर यूजलेस थिंग्स, ये किसी काम की नहीं है, मैं तुमसे कहता हूँ। इसलिए इसमें समय, एनर्जी और चीज़ें ज़्यादा बर्बाद मत करो, और इनको ज़्यादा बटोरो भी मत। मेरे घर में तो ये है, चलिए मैं माँ बाप दोनों की बात करता हूँ। मेरे घर में तो ये है कि मम्मी पापा कोई भी नई चीज़ को लाने के समर्थन में नहीं रहते। पापा तब भी कुछ नहीं कहते, मम्मी तो बिल्कुल नहीं, कोई भी चीज़ को कुछ लाना नहीं। कुछ नई वॉशिंग मशीन पुरानी हो गई, ज़्यादा चेंज कर दें, नहीं, चल रही है चल ले, तो ये कर ले, नहीं। सो द पॉइंट इज, देयर इज, दिस इज व्हाट लेसन यू कैन लर्न। सो बिकॉज जब आपके ऊपर कृपा है तो यू हैव टू थिंक इन ए डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या है, तुम ज़्यादा, अब जब सेकेंड थिंग, दूसरा पॉइंट है, अगर इसको लें, हर चीज़ में एक ईगो की बहस। ओके, देयर इज़ अ पॉइंट दैट देयर इज़ अ ईगो कम्युनिकेशन। तुम बोलोगे वो रजिस्ट करेंगे, वो बोलोगे बोलते रहोगे, और आर्ग्यूमेंट बढ़ता रहेगा। दिस हैपन्स एवरीवेयर, इट्स नॉट अ थिंग विच इज़ हैपनिंग इन माई हाउस, इट इज़ हैपनिंग एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, एवरीवेयर इन दिस यूनिवर्स, आई थिंक सो। So the point is the argument will continue and with age the ego increases. तुम जानते हो समय के साथ ईगो बढ़ता है, ठीक है, इट इज़ अ नेचुरल फैक्ट। सो द पॉइंट इज, उससे मैंने ये सीखा है, व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन इज, बिकॉज आई थॉट if my father is supporting a particular political party, and if I am not supporting that party, or I am a very liberal practical sort of man, कि what whosoever is going to do good I am going to vote him, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसी बात करता हूँ कि जो अच्छा काम करेगा मैं उसे वोट दे दूँगा, ये मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। लेकिन अगर वहाँ पे लोग बंधे हुए विचारधारा से हैं, तो द पॉइंट इज़ कि वहाँ पर क्या है कि उस चीज़ पे बहस हम नहीं करेंगे। सो क्या है कि वी हैव टू लर्न टू बी साइलेंट। इन सब चीज़ों से क्या है, जिस ईगो, जितना भी ईगो का घर में बहस होता है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, दिस हैज़ टू कम टू एन एंड दैट यस, साइलेंस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर सेल्फ पीस। द मोर यू आर्ग्यू, आई एम टेलिंग यू, the more it will continue, it is not going to stop. Okay, so these are the two lessons. Third one, you cannot change a single thing, I am telling you. I am trying to change my mother for since past so many years, 25 years or so, when I have जब मैंने एक ऐसी एज पे पहुंच गया कि मुझे अकल आ गई कि थोड़ा सा मतलब ये ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो मैंने देखा चीज़ें बदल ही नहीं सकती। What I have learned is things cannot change. You cannot change anyone. जो मूल स्वभाव है, वट इज़ द रूट नेचर ऑफ अ पर्सन, यू कैन नॉट चेंज इट, इट कैन नॉट बी चेंज। सो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड टाइम टू टू थ्रो योर एनर्जी इनटू इट। ये एक समय की बर्बादी है कि आप उसमें अपना समय बर्बाद करें, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा, किसी को बदलने का प्रयास नहीं करना है, यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट लेसन व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माई मदर। जड़ता है वहाँ पर प्रकृति में जड़ता है, और बदलना की कोशिश बेकार है किसी को, अपने को बदलो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थली इज यस, दैट women do emotional dramas. There is a reality in this. What I have understood is कि महिलाएं इमोशनल ड्रामा करती हैं और उसका लाभ लेने की कोशिश करती हैं, आंसू बहाना, ये करना वो करना। ये चीज़ मैंने देखी और मैंने सीखी और मैंने पढ़ा और इस चीज़ को मैंने रीड किया, और मैंने इससे पाया है कि इस इमोशन के झंझट से आपको नहीं पढ़ना है। इसका अगर मैं अपनी माता से इमोशनल एस्पेक्ट्स पे जाऊँ तो मेरी टीचिंग मेरी मम्मी से यही मुझे मिली है कि जो इमोशनल ड्रामा है इस पे मत जाओ। डोंट गो एंड डोंट टेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू इमोशनल ड्रामा व्हाट वीमेन डू और इवन व्हाट मेन डू। इमोशंस में बह के कोई भी निर्णय नहीं लेना है, बिकॉज इफ यू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन इमोशंस इट इज़ होपलेस। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन which I have learned from my mother. Okay, this is another important one. And next, if you come to the social one, the social what I have learned from my mother about the social behavior and everything, it's that you have my mother has a very reserved sort of nature. She's an introvert, वो introvert है, ठीक है। मैं उतना नहीं हूँ, मैं तो खैर सोशल हूँ और
हूँ। सो बट आई हैव लर्न फ्रॉम हर इज, अब उनका नेचर ऐसा है तो हमारे घर में लोग आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट द पॉइंट इज देयर इज, मतलब मैंने सीखा उनसे कि मतलब ज़्यादा सोशल होने से भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम ऑन टू दैट। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलबी हो जाऊँ। तो ए बैलेंस हैज़ टू बी मेड बिटवीन वट एवर अमाउंट ऑफ सोशल योर अप्रोचेस एंड बट हाउ मच सोशल यू शुड बी। ओके, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, बिकॉज वो जो है बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं, बिकॉज उसमें भी टाइम और एनर्जी खर्च हो रही है। और जितने भी सोशल तुम रिश्ते बना रहे हो वो एक दैट इज दे आर वेरी लिमिटेड, बट वन हैज़ टू बी प्रैक्टिकल अकॉर्डिंगली, दैट इज वट इज टू बी लर्न। ओके, सो मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाता हूँ, सोशल नहीं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ इस चीज़ का कि कैसे कितना ज़्यादा रेजिस्टेंस है किसी चीज़ के लिए को लेकर के, उस चीज़ को समझेंगे और ऐसा क्यों है। अब देखो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा, मैंने क्या सीखा, जैसे मान लो कोई एक कबाड़ी वाले का पेपर रखा हुआ है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। बहुत सारा कबाड़ का पेपर रखा हुआ है घर में। मैंने कहा इसको कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। जब भी बोलता हूँ तो रेजिस्टेंस है वहाँ पर, अब नहीं है, पहले होता था, ठीक है। तो मैंने इस पर, तुम तो चिल्लाओगे, लेकिन मैंने इस पर चिंतन शुरू किया कि अभी सामने गंदा कचरा रखा है, मम्मी से हटाने को क्यों नहीं कह रही है, क्यों नहीं हटाने को तैयार हो रही, क्या कारण हो सकता है। अब चूंकि मैं सबको इतने प्रवचन देता हूँ तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो भाई मुझे लाइफ में प्रैक्टिकलिटी करनी ही पड़ेगी ना। अब खाली प्रवचन देने से तो मेरा काम चलेगा नहीं, ठीक है। अब जब तक मैं उसे अपने जीवन में ना उतारूँ तब तक तो कोई मतलब नहीं है मेरी बात का, मेरी बात इफेक्टिव होगी ही नहीं। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता दूँ, अगर मैं तुमसे झूठ बोलूँगा तो मेरी बात कभी इफेक्टिव हो ही नहीं सकती जब तक कि मैंने उसे अपने जीवन में खुद ना उतार लिया हो, ठीक है। मुझे लगता है जितने भी ये बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स हैं उसकी कुछ हद तक लाइफ मैंने अपने घर में जी ली है। और बिल्कुल व्यावहारिक तुम्हें बात बता रहा हूँ, अकेले रहना, सिंगल हूँ, देखो अकेले रहता हूँ, मम्मी पापा हैं बस मेरे साथ, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा मंथन चिंतन जिस जो अकेले में ही हो सकता है वो मैंने कर लिया है, ठीक है। वो तरीका है भगवान का, वहाँ पर ये भी परमेश्वर की कृपा ही है, मैं कहता हूँ उसमें मुझे कोई वो नहीं है। तो मैं तुम्हें एक उदाहरण बता रहा था अखबार का। तो अखबार रखा है, वो ख़राब हो रहे हैं, उसमें धूल पड़ रही है, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा हो गया, कबाड़ी वाले को बेच दो, मम्मी मना कर रही है। तो क्या लेसन इससे सीखोगे तुम? तो गुस्सा हो, ये कबाड़ रखते हैं ये लोग, घर में गंदगी फैला रखी है, ये है वो है। पहले मैं भी चिल्लाता था, फिर मैंने ये सीखा इससे कि नहीं, एक तो उसको धीरे से करना है समझा करके, दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हारे सामने जो चीज़ पड़ी है तुम्हें उसको भी नहीं देखना है। विलफुल ब्लाइंडनेस, क्या सीखोगे तुम इससे? विलफुल ब्लाइंडनेस। और तुम्हें गंदगी से भी प्रेम कर लेना चाहिए। अगर धूल धक्कड़ पड़ी है तो उसमें तुम नफरत, मतलब बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा है ना, तुम उस धूल धक्कड़ से भी प्रेम करना सीखो, जरा उसमें देखो तो क्या तत्व है। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा तुम अपने बदन में मिट्टी लगा लो, अरे गेटिंग माई पॉइंट, साफ रहो और साफ वातावरण में रहो। लेकिन अगर ऐसा मिल जाए, कभी परिस्थिति बने जीवन में, कहीं तुम्हें ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ धूल हो, तो उसमें एडजस्ट तो करो। जहाँ पे गंदगी हो, जहाँ पे कुछ हो, तो उससे नफरत नहीं, उसमें भी रहना सीखो। और इसमें इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि सामने रखी हुई चीज़ को भी नहीं देख रहा हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, तुम्हें समझ लो इस चीज़ को। सामने गंदगी है, धूल है, उससे क्या है, क्योंकि बिकॉज तुम जितनी बार उसको देखोगे उतनी बार तुम उसे साफ करोगे, उतनी बार साफ ही करते रहोगे, या धूल कभी खत्म नहीं होने वाली। तुमसे साफ करते करते खत्म हो जाओगे, तुम्हारा सारा समय उसी में नष्ट हो जाएगा। कुछ लोगों को सफाई का कीड़ा भी है, वो सारा समय सफाई करते रहेंगे ज़िंदगी भर। उतनी रखो सफाई घर की जितनी ज़रूरत है, ठीक है। सामने रखी हुई चीज़ को भी कभी कभी नहीं देखना चाहिए, लेसन है, समझ गए। तो इस प्रकार से अब मैं तुम्हें बताऊं, मेरी माता के पेस मेकर लगा है, उनके शुगर है, डायबिटीज़ है, उनकी टांग में भी उनके रॉड पड़ी हुई है। स्टिल आज भी वो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ करके मेरे लिए खाना बनाती है स्कूल के लिए। व्हेन आई यूज्ड टू गो, अभी भी बनाती हैं वो एट दी एज ऑफ 71। अब तुम कहोगे मेरे लिए शर्म की बात है, हाँ जब दिन की तबीयत ठीक नहीं होती है तो मैं फिर कुछ करता हूँ, कैसे बनाता हूँ, या शाम को ही बनवा लेता हूँ, वो एक अलग चीज़ है कि हम शाम की सब्जी से मैं कैसे काम चला लेता हूँ। सो द पॉइंट इज़, लेकिन आज भी वो बनाती हैं, कमाल की बात है, ठीक है। उनको भगवान ने इतनी पावर दे रखी है। इस चीज़ को लेकर के मैंने चीज़ों को अपनी मम्मी से एक बहुत बड़ी लेसन सीखा है। उनकी इतनी तबीयत ख़राब है, मतलब तबीयत ठीक रहती है मतलब, लेकिन बीमारियाँ तो हैं, लेकिन शी इज़ अ फाइटर, आई एम टेलिंग यू। मैंने ये देखा कि मेरी माँ एक फ़ाइटर है। अब देखो मैं तुम्हें बताऊँ, मैं अपनी माँ को यहाँ बैठ के वीडियो बना सकता था, मैं उनको बैठा लेता, लेकिन वो क्या है, वो बैठेंगी नहीं। अगर मैं कहूँगा यहाँ बैठ जाओ मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो मैं उनके सामने ही वीडियो बनाता। एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था तो मुझे चल उस मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, तो मैंने उसको बंद कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं बना रहा। तो वो मेरे ऊपर एक कमेंट करने लगती हैं। I could have made her sit next to me and could have made this video, but anyhow, so this is very important. I'm telling you, she is a fighter. I'm telling you, मैंने ये कभी नहीं देखा कि वो पापा के सामने झुकी हो। ये एक बहुत बड़ी फाइटिंग स्पिरिट व्हाट आई हैव लर्न, यू नो।
ऑल्दो दिस वीडियो माइट बी अ बिट लॉन्गर, अब क्या कर सकते हैं, वो एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। और ये सब जितने भी लेसन्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में तुम झेल रहे हो और तुम इससे चिढ़ रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहूँगा जितना भी चीज़ें तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, ये जो रेजिस्टेंस है घर वालों का, ये वो हर चीज़ से सीखो। अब कुछ मोटी चमड़ी कर लेंगे, गेंडे की तरह सुनेंगे ही नहीं कहेंगे हम सुनेंगे ही नहीं, या उसमें कुछ करेंगे ही नहीं, अब मालूम है ये होना है, लेकिन उससे सीख के आगे बढ़ने की कला सीखो। ये नहीं कि हम सीखेंगे ही नहीं, उसको सुना अनसुना कर देंगे, नहीं, उससे आगे बढ़ने की ये चीज़ है मेरी माँ में कि वो एक फाइटर हैं, ठीक है। और उनके पास एक बात करने का तो खैर एक अलग ही टेक्ट है, वो हर चीज़ को मोड़ तोड़ सकती है। जहाँ तक उनसे राजनीति के पाठ मैंने बहुत अच्छे सीखे हैं। सामने सामने आप किस तरीके से एक झूठ बोल सकते हैं और उसको सच भी साबित कर सकते हैं, ये चीज़ है उनमें, उनमें कला है। मैं तुमसे कहूँगा, मैं उसे बुरा नहीं मानता, कभी कभी वो साफ झूठ बोल देती है, मैं कह सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ से भी सीखना है। देयर इज़ अ लर्निंग फ्रॉम दैट ऑल्सो, कि वो किस तरीके से उस चीज़ को मोल्ड करती है, किस तरीके से किसी बात को घुमाना है, किस चीज़ को कैसे करना है। दिस इज़ एन आर्ट, आई एम टेलिंग यू। और वो पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो कुछ हद तक मेरी पॉलिटिकल गुरु, अब श्री कृष्ण तो मेरे असली गुरु है, लेकिन पॉलिटिकल गुरु के रूप में उन्होंने मुझे दी कि किस तरीके से बेटा जरा इनको जरा अपनी माता जी को समझो पहले तुम। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी तक अपनी माता को समझ नहीं पाया हूँ। ये बेहद कठिन है। जब मैं अपने इतने सालों से रहते हुए मम्मी को ही समझ नहीं पाया मैं अपनी, तो मैं तुम्हें बता दूँ ज़िंदगी कठिन समझना कितना कठिन है तुम इमेजिन कर सकते हो। ये एक लेसन तुम ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है तुम्हारे घर में भी सब समस्याएं हैं, मुझे मालूम है, तुम इनसे सीखोगे और आगे बढ़ोगे, अपनी ग्रोथ करना है इससे, ठीक है। चलो, थैंक यू।